निर्मला सीतारमण ने संसद के अंदर में केंद्रीय बजट पेश की है और इस बजट के माध्यम से उन्होंने जो आम भावनाओं का ध्यान रखने का काम किया है, खास कर करके जो गरीब है, बुजुर्ग हैं, महिला है, छात्र हैं, उन पर विशेष, किसान हैं, उन पर विशेष जोर दिया गया है। उनके लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। इससे देश में उद्यमियों पर भी ध्यान रखा गया है। इससे देश में विकास की गति और अधिक बढ़ेगी। अब वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रावधान किया गया है, जिसमें 85% लोग, देश के लोग इससे जुड़ेंगे और कहीं से अनाज ले सकते हैं। उसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में 35,000 करोड़ केवल कोरोना के वैक्सीन पर खर्च किए जाएंगे। लगभग 64 लाख करोड़ रुपए आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगाए जाएंगे। आम लोगों को कम से कम स्वास्थ्य पर विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। विशेष तौर पर बुजुर्गों का ख्याल रखा गया है कि 75 उम्र के ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स का रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी। किसानों पर विशेष जोर दिया गया है। किसानों की जो 22 प्रकार की फसलें हैं जो क्षति होने वाली है, उनको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार देने का काम करेगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बजट बेहतर और आम लोगों के हितों का ख्याल रख करके बनाया। देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिए देश में स्वास्थ्य को लेकर के जो हमारी चिंताएं हैं, उसको काफ़ी हद तक महसूस किया है और एक बड़ी राशि का प्रावधान वैक्सीनेशन के साथ साथ स्वास्थ्य मद में किया गया है। सीनियर सिटीजन से लेकर कृषि के क्षेत्र का सवाल हो या क्षेत्रीय विषमता को लेकर कई ऐसे ऐलान हैं जिससे विकसित और पिछड़े राज्यों के बीच का जो विकास का फासला है वो कम हो सकेगा। यह एक संतुलित बजट है और निसंदेह कोरोना संक्रमण के एक मुश्किल दौर से देश उभरा और जो अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल स्थितियां थी, उनका सामना करते हुए एक उम्मीद बंधाने वाली बजट इसे हम कह सकते हैं।